क्या आप भी पोर्ट ब्लेयर में कम प्राइस में अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हो? तो आइए गुरु नानक एंटरप्राइज। यहाँ पे सारे मोबाइल रिपेयर होते हैं, एंड्रॉइड से लेके आईफोन तक। और यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी जरूरत की चीजें, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा मोबाइल ट्रेंडी स्टिकर्स और आपको 150 रुपीज में अच्छे क्वालिटी के टेम्पर ग्लास भी मिल जाएगा। आपको न्यूली लॉन्च आईफोन सीरीज का बैक कवर भी मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑफर भी चलता है, जैसे कि 1000 रुपया की खरीदारी करने पर आपको मिलेगा की चेन या तो फ्री टेम्पर ग्लास। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आप अपना फोन भी अनलॉक करा सकते हो। हाय गाइस, जोला बातू बस्ती में समर कलेक्शन आ चुका है। तो ऐसे ही वाइब्रेंट कलर्स एंड फैब्रिक के लिए गो शॉप नाउ एट जोला, द बेस्ट समर कलेक्शन इन टाउन। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी कोई सड़क दुर्घटना का मामला आता है तो हम सब अब जो है इसे बहुत ही जैसे साधारण तौर पर लेते हैं, ऐसे लेते हैं जैसे ये तो आम बात है। अंडमान इज इक्वल टू रोड एक्सीडेंट्स। अब ऐसा होने लगा है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटनाएं होनी इतनी आम हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है कि अब जो है सुनकर कोई ताज्जुब की बात नहीं लगती है। आज के दिन यकीन मानिए हमें 4 अलग अलग जगह से हमारे शहर श्री विजयपुरम में ही सड़क दुर्घटना का मामला हमें सुनाई पड़ा। उसमें से एक जो है काफ़ी गंभीर था और हम इस वक्त यहाँ पहुँच सके। बाकी 3 जगह पर हम पहुँच नहीं सके, मगर हमें पता चला एक बाज़ार में हुआ, एक शादीपुर में हुआ और इस वक्त हम जो है हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सेलुलर जेल से नीचे रास्ते आते हुए जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बाएं तरफ में पड़ता है, ठीक गेट के सामने ये जो मामला हुआ आज यहाँ पर। इसमें शुक्र की बात है कि किसी को भी जो है व्यक्तिगत तौर पर चोट नहीं आई है, किसी व्यक्ति को तो चोट नहीं आई है, लेकिन डैमेज बहुत बुरा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे एक एक कर और बताएंगे भी। जो अब तक हमें सूत्रों से और ऊपरी जानकारी मिली है उसके अनुसार आप देख रहे हो कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, राइट। इस तरफ रोड बनी हुई नहीं है, इस तरफ रोड बन रही है। कोई अभी नया नया कोलतार वोलतार डाल के इसको यहाँ पे बिछाया गया है, इसे बनाया जा रहा है। तो आज शाम के तकरीबन 6 बजे एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो गेट के एकदम सामने वो जो हिस्सा जहाँ पे अभी वो थार गाड़ी जा रही है, ठीक उस जगह पे एकदम सामने एक बस खड़ी थी, पैसेंजर बस खड़ी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड ठीक उसके सामने यहाँ पे मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा इस वक्त जहाँ पे वो जो 2 गाड़ी हमें दिख रही है, एक है फोर्ड की इको स्पोर्ट। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गाड़ी का नंबर दिखाए जो L सीरीज में 4239 ये है। एंड उसके सामने एक थार गाड़ी खड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर S सीरीज में 5550। ये दोनों गाड़ी यहीं के यहीं खड़े थे। एंड होता यूं है कि अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो गेट है, ठीक इसके सामने इस जगह पर जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर एक बस थी, यहाँ पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस खड़ी थी। एंड ये जो ट्रैवलर गाड़ी है जिसका सीरियल नंबर L सीरीज में 6430, ये काफी गति से आती है। एंड चूंकि इस जगह पे बस खड़ा था और रोड के इस हिस्से में ये दोनों गाड़ियां खड़ी थी, और हम सब जानते हैं कि ये 1 वे है, यानी कि यहाँ से गाड़ियां सिर्फ बाजार की तरफ जा सकती है, लाइट हाउस रेस्टोरेंट कहिए, स्विमिंग पूल कहिए, लेकिन वहां से गाड़ी आ नहीं सकती। तो इस रोड का जो है हर कोई खुलकर इस्तेमाल करता है, क्योंकि दोनों रोड का दोनों हिस्सा जो है 1 वे है, यहाँ से जाने के लिए है। तो जो ट्रैवलर गाड़ी है वो वहाँ हॉस्पिटल से नीचे आता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे घुमाई है। जो हमें सूत्रों से पता चला है, जो ट्रैवलर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके अनुसार गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी की गति धीमी नहीं होती है।
इस वजह से जब ऊपर ही ब्रेक फेल हो गया था, ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी काबू पाए, मगर वो गाड़ी को काबू नहीं कर पाया। एंड वहां से जब वो नीचे की ओर आ रहा था, गाड़ी की गति भी काफी तेज थी एंड इस तरफ में बस खड़ी थी। उसे लगा कि हो सकता है कि वो बस और ये जो दो गाड़ियां इसके सामने खड़ी थी, बगल में खड़ी थी सटकर, इको स्पोर्ट और थार, इनके बीच से निकाल के यूं ले जाएगा। एंड जहां पर चढ़ाई मिले, आगे चलकर चढ़ाई है, वहां पर जब गाड़ी की गति धीमी होगी तो शायद उसे ब्रेक मिल जाए या वो अपना गियर डाउन करके गाड़ी को रोकने का प्रयास करेगा। ये हमें सूत्रों से पता चला है। हम इसकी जानकारी लेने के लिए पीएस अबरडीन भी गए थे, वहां से भी हमें कुछ कुछ जानकारी मिली है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि उतनी गैप थी नहीं। जिस गति से वो आ रहा था, अगर वो उस तरफ कहीं जाता तो सिर्फ उसकी गाड़ी को नुकसान होता और वहां पर जो साइड की जो फेंसिंग है उसे नुकसान होता। अगर वो अपनी गाड़ी को इस ओर लेके जाता, बजाय सीधे सामने जो थार और इको स्पोर्ट खड़ी थी उनको मारने के बजाय अगर वो गाड़ी को इस तरफ मोड़ता, तो यहाँ पर नाली आप देख सकते हो, इसमें गाड़ी फंस सकती थी एंड हो सकता है रुक सकती थी। हो सकता है कि गाड़ी इसे भी पार करके ये जो दीवार बनी हुई है इसको डैमेज कर सकती थी। पीछे वहां पर गेट है, उस गेट को डैमेज कर सकती थी और सिर्फ उसकी गाड़ी को नुकसान होता। लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चला है वो ये कि वो ड्राइवर जो है उसे इतना भी समय नहीं मिला, क्योंकि गाड़ी की गति इतनी तेज थी कि वो ये सोचे कि दाएं तरफ भिड़ाए, बाएं तरफ भिड़ाए या इनके ये सामने जो बस और इको स्पोर्ट खड़ी थी उनके बीचों बीच ले जाए। एंड उसने जो है यही निर्णय लिया कि उनके बीचों बीच ले जाए। लेकिन वहां पहुंचते हुए उसे एहसास हुआ कि वहां पर उतनी गैप है नहीं, वो निकाल नहीं पाएगा, तो उसने सामने खड़ी इको स्पोर्ट गाड़ी को इतने जोर की मारी कि पीछे का पूरा परखच्चा उड़ गया। एंड वो इको स्पोर्ट उसी गति से जाके सामने खड़ी थार गाड़ी को मारती है और उसका बोनेट एंड सामने का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। वो हम आप लोगों को विजुअल्स में दिखा रहे हैं। चलिए, शुक्र की बात है कि इसमें किसी को भी जो है नुकसान नहीं हुआ, शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, खरोच तक नहीं है। सब के सब जो है पीएस अबरडीन में खड़े हैं एंड आगे की कार्रवाई चल रही है। हमारे पुलिसकर्मी भी इस वक्त यहाँ पर है, फोटोग्राफ्स वगैरह लिया जा रहा है एंड अगल बगल बहुत सारे आई एम श्योर सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाएंगे, सीसीटीवी होंगे यहाँ पे, तो पुलिस उसे भी जुटाएगी एंड प्रयास करेगी जानने का कि असली वजह क्या है। एक हमने ये भी प्रयास किया पता लगाने का कि जो ट्रैवलर गाड़ी का जो ड्राइवर है क्या वो नशे की हालत में था, तो ये एकदम पुख्ता हो गया है कि वो नशे की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। एंड जो दोनों गाड़ियां हैं थार एंड इको स्पोर्ट, उनके जो मालिक है उनको जो है अपनी गाड़ी का जो नुकसान है उसकी भरपाई तो चाहिए, तो उन्होंने जो है केस रजिस्टर किया है एंड आशा जताई गई है कि एफआईआर भी रजिस्टर्ड होगा। नेग्लिजेंस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, तमाम जो भी आगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी एंड जो जो सेक्शंस लगते हैं उन सेक्शन के तहत ये केस रजिस्टर भी होगा। मामला अदालत चला जाएगा, वहां से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की जो विषय है वो ये है कि ये दुर्घटना होती है शाम के 6 बजे। एंड क्या आप जानते हैं कि शाम के 6 बजे यहाँ पर कितनी भीड़ होती है? बाई चांस अगर उस वक्त एक व्यक्ति भी इस गाड़ी की जो गति थी उसके बीच में फंस जाता, तब आप खाली अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता था। शाम के 6 बजे ये जगह काफी खचाखच रहता है, काफी भीड़ रहते हैं लोग। एंड पीछे जो वाटर स्पोर्ट्स से सटा हुआ जिसे 9 नंबर की दुकानें कहते हैं, वहां तो इस वक्त भी जब रात के 10 बजे है जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वक्त भी आप देखिए कई सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे है। एंड शाम के वक्त तो यहाँ पर काफी हलचल रहता है। ये तो गनीमत है कि इस सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्या इस सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता था? 100%। अगर जैसा ड्राइवर कह रहा है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि जब भी हम अपनी गाड़ियों को जो है
बाहर निकालते हैं चलाने के लिए, तब हम ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि उसके हर पुर्जे जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं, वरना कोई भी बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है। समय पर हमें जो है अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी चाहिए। जितने भी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज है, उनको अप टू डेट रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों की आदत डालेंगे और पूरे अनुशासन के साथ अगर इसका हम पालन करेंगे तो यकीन मानिए ऐसी सड़क दुर्घटनाएं नहीं होगी। अच्छी बात यह रही कि इसमें एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई, क्योंकि ट्रैवलर जो गाड़ी एक हैवी व्हीकल है एंड इसमें एक ड्राइवर था एंड वो पूरी तरह सुरक्षित था, और उसने जाके किसी दीवार या किसी ऐसे बड़े पत्थर पे नहीं मारा कि उसे उतनी ज़्यादा चोट लगे या उसकी गाड़ी उतनी ज़्यादा डैमेज है। सामने खड़ी गाड़ियों को मारा उसने, एंड वो दोनों गाड़ी में कोई व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं था, वो दोनों गाड़ियां वहां पे खड़ी थी। तो अगर यहाँ पर नो पार्किंग जोन है अगर, और गाड़ियां खड़ी थी, तो पुलिस उस पर भी जरूर कार्रवाई करेगी कि गाड़ियां यहाँ पे खड़ी क्यों थी। इसके अलावा अगर गाड़ी खड़ी है और आप चला रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप उसे ठोकर ना मारे, आप अपनी गति को सीमित रखें। अगर आपका ब्रेक फेल भी हुआ है तो फिर ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी को ठीक से चेक नहीं किया उसे सड़क पर दौड़ाने से पहले। ऐसी बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे एंगल्स को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, एंड हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो पुलिस है वो पूरी निष्पक्षता के साथ में इस केस की छानबीन करेगी, जांच करेगी एंड आगे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर गाड़ी इंश्योरेंस है तो फिर जिसकी गलती नहीं है वह तो अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। इसीलिए सरकार ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, अनिवार्य किया है कि हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस बराबर करें। ऐसे मौके पर अगर कोई सबसे ज़्यादा मददगार होता है तो वो होता है हमारी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो। कई सारे हम विज्ञापन भी देखते हैं इंश्योरेंसेस को लेकर, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो, ऐसे समय पर ही काम आते हैं। और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप समझ सकते हो कि ये कितना महंगा होने वाला है। काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इनके पार्ट्स कितने महंगे वो हम सब अच्छे से जानते हैं, एंड इसकी अपडेट हम देने का आप लोगों को प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें सूचना मिली है इसके अनुसार जो है एफआईआर रजिस्टर होगा, सेक्शंस लगाए जाएंगे एंड इसे आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आप सब से ये निवेदन करते हैं कि आपके पास अगर गाड़ी है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूर करवाइएगा। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिएगा। जब आप 2 पहिया गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाइएगा। अगर आप 4 पहिया गाड़ी, 6 पहिया, 8 पहिया गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट आजकल हर गाड़ियों में मिलती है, उसे लगाइएगा। नशे की हालत में, मानसिक स्थिति अगर आपकी ठीक नहीं है तो तब गाड़ी मत चलाइएगा। अपने साथ आपके जो बैठते हैं उनकी सुरक्षा की भी ध्यान दीजिएगा। सड़क पे जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, आते जाते चलते हैं, उनका भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ही द्वीपवासी हैं, हमारे ही लोग हैं, इंसान हैं, उनकी भी ज़िंदगी बहुमूल्य होती है। इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के सड़क पर निकलेंगे, हम खुद तो सुरक्षित रहेंगे, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।